ओम शांति। आज 18 मार्च 2021 की धारणा युक्त मधुर महावाक्य। पहली बात, बाबा कहते, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जैसे हम योग कराने बैठते हैं तो अगर किसी का जो योग कराने बैठते हैं उसी का बुद्धि योग इधर उधर भटकते हैं तो वो अच्छी अनुभूति नहीं करा सकते। तो बाबा कहते हैं अशरीरी होकर शिव बाबा की याद में रहो। तो अशरीरी होकर याद करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। बाबा कहते औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। फिर बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा निष्ठा में बिठाते थे तो यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। अर्थात जब हम बहुत अच्छी रीति अशरीरी होकर बैठते हैं बाबा की याद में तो गहन शांति की अनुभूति स्वयं को भी होता है, औरों को भी होता है और वो खींचते हैं। बाबा कहते अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। तो ये है अशरीरी होकर याद करने के फायदे। दूसरी बात, बाबा कहते कि बाबा का आज फरमान दिया है बाबा ने बहुत सारे। जैसे बाबा ने कहा बाप का फरमान ही है मामे कम याद करो, तुम आशिक हो चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। दूसरी फरमान है बाबा की। बाबा ने कहा बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को भी आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए, आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी फरमान बाबा कहते मैगज़ीन बहुत निकलते हैं तो बाबा कहते मेहनत करनी है, मैगज़ीन पढ़नी है। यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि मैगज़ीन से हम बहुत सारे बातें औरों की अनुभूति समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर उनसे हमारा उमंग उत्साह बढ़ते हैं। आज की मुरली में बाबा जो तीसरी बात कहते हैं चेकिंग की कुछ पॉइंट, बाबा कहते ख्याल करना चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है, क्या ख्याल करना है, समझते हैं। बाबा कहते अशरीरी हो शिव बाबा की याद में हूँ, टीचर की रीति याद में हूँ। बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे। बाबा कहते हम पास होंगे या नहीं, निष्ठा में बिठाओ तो बाबा की याद में हूँ। पहले तो यह ख्याल करना चाहिए कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। तो ये सारी बातें हमें चेक करना है, ख्याल करना है। चौथी बात आज की मुरली से बाबा चित्र के बारे में कुछ विशेष समझानी दे रहे हैं। बाबा कहते सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है, 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है, क्योंकि सीढ़ी के चित्र से हम पूरे युग के बारे में जान सकते हैं, कैसे जन्म लेते हैं सभी आत्माएं और किस तरीके से सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, क्या क्या होते हैं हर एक युग में, क्या क्या विशेषता है हर एक युग की, वो अच्छी रीति हम समझ सकते हैं। तो बाबा कहते दूसरी बात समझाने की, औरों को समझाओ कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। बाबा ने कहा आप सब बच्चों को कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने
84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। और त्रिमूर्ति का जो चित्र है वो भी बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति भी चाहिए। और जो मंदिरों में भी जाकर हम इस सीढ़ी के चित्र से समझा सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में बहुत सारे भक्त होते हैं शिव बाबा की, जो शिव बाबा की पूजा करती हैं, तो उनको भी हम त्रिमूर्ति के चित्र से, सीढ़ी के चित्र से समझा सकते हैं। 5th पॉइंट आज के मूल्य से बाबा कहते हर एक को अपना कल्याण करना है। तो अपना कल्याण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा कहते मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। तो हमें ये नशा रहना चाहिए कि हमें 21 जन्म राजाई पद मिलता है, मेडल मिलता है, तो भी हम सर्विस में भी लगेंगे और याद में भी बहुत अच्छी रीति करेंगे। फिर बाबा कहते अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याण करने के लिए क्या करना होगा? सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, क्योंकि जितना हम औरों को समझाएंगे उतना हमारी बुद्धि में ज्ञान की बातें, धारणाओं की बातें अच्छी रीति बैठ जाएगी। तो हम एक तो याद और दूसरा है सेवा, इन दोनों का बैलेंस से हमारा माया पर जीत होता रहेगा। हम विकारों की चिंता नहीं करेंगे, विकारों में जाएंगे ही नहीं, विक्रम भी नहीं होगा। तो ये भी अपना कल्याण करने की बहुत अच्छी युक्ति बाबा समझा रहे हैं। 6th पॉइंट, बाबा कहते ऊंच पद तुम्हें पाना है। तो ऊंच पद पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा कहते जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं और दूसरा आप समान बनाते रहते हैं, वही ऊंच पद पा सकेंगे। और तीसरी बात, फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अर्थात ये नशा, ये समझानी, ये धारणा हमें होनी चाहिए कि बाबा ने कह दिया कि हम भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। तो ये निश्चय, ये विश्वास हमें अपने ऊपर रखना है और रख कर फिर हम याद करेंगे अच्छी रीति, फिर हम पहले नंबर में आ जाएंगे, अर्थात ऊंच पद पा लेंगे। क्योंकि जितना विश्वास अगर नहीं होगा तो हमें ये बार बार लगेगा कि मैंने क्या 84 जन्म लिए हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते नहीं, तुम्हें ये निश्चय हो कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 4th पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण भी होता है। तो ये भी उच्च पद पाने के लिए युक्ति है। 6th पॉइंट, बाबा कहते 7th पॉइंट, आज के मुरली की जो धारणा है, बाबा कहते राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। दूसरी, बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। तीसरी, हड्डी सेवा करनी है। चौथी, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है। पांचवी, सदा पुण्य का काम करना है। छठी, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। 7th पॉइंट, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज के मुरली में बाबा ने कहा तुम्हें देह अभिमान आना नहीं चाहिए, क्योंकि देह अभिमान में आने से बहुत नुकसान होता है। तो क्या नुकसान होते हैं?
नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते, याद में नहीं रहते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी, सर्विस नहीं डिससर्विस कर बैठते हैं, बुद्धि योग भटकता है, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है, कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद राजाई लेते ना औरों को लेने देते, बुद्धि में ठहरती नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अर्थात बुद्धि में बाबा को याद करना है, ये बातें नहीं ठहरती। बाबा कहते ज्ञान नहीं उठा सकते, अगर देह अभिमान आ गए तो ज्ञान नहीं उठा सकते, क्योंकि देह अभिमान आने से बुद्धि देह और देह की दुनिया में भटकती रहेगी, तो ज्ञान की बातें हमें याद ही नहीं रहेगा। तो ज्ञान की बातें याद नहीं रहेगा, पॉइंट्स याद नहीं रहेगा, तो हम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान नहीं उठा सकते। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते अमृत पीते पीते आकर बिघन डालते हैं। आज का वरदान है, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। अर्थात जब जितना हम याद करेंगे और सेवा में बिजी रहेंगे, जिस तरीके से बाबा ने आज बताया है, औरों को सेवा करना है, हर एक संकल्प में बोल द्वारा कर्म द्वारा सेवा में और याद में बिजी रहेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की माया में फंसेंगे नहीं, देह अभिमान में भी नहीं आ सकते। बाबा कहते हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्र को सिद्ध करो। अर्थात कर्म करते हुए हमें बहुत शांत रहना है, खुशी में रहना है, बहुत मौज में रहना है और हल्के होकर औरों को मीठी दृष्टि देते हुए, आत्मा देखते हुए कर्म करना है और देह अभिमान में नहीं आना है, निरअहंकारी बनकर निमित्त भाव से, क्योंकि ये बाबा का कार्य है, सदा शिव बाबा की स्मृति रहे तो देह अभिमान अर्थात मैंपन मेरापन भी नहीं आएगा, तो डिससर्विस नहीं होगा। और ये भी बाबा जैसे निरअहंकारी है, हमें भी निरअहंकारी बनकर ही कर्म करना है, हर प्रकार की कर्म करना है। और मुख द्वारा हम बाबा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को थोड़ी थोड़ी एक दो लाइन भी औरों को सुनाएं, जो जैसी आत्मा है उस अनुसार सुनाएं, तो भी बहुत अच्छा हमारा भी स्थिति होगा और औरों को भी लाभ मिलेगा। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा आप माशूक की याद में आशिक बनकर रहो, चलते फिरते याद करो, हर कर्म करते याद करो, तो हम परम धाम में एक माशूक को याद करेंगे। स्वयं को चैतन्य मणि समझते हुए बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा, सर्विसेबल बच्चा समझते हुए देखिए, मैं आत्मा बहुत खुश, सदा संतुष्ट, याद और सेवा की बैलेंस द्वारा स्वयं को सदा सेफ रखती हूँ, सदा बिजी रखती हूँ। फील करें, चेक करें, कहाँ भी मेरा खुशी गुम हो जाता है, कम हो जाता है, तो ज़रूर याद और सेवा में मैं बिज़ी नहीं हूँ।
देह अभिमान, मैंपन मेरापन में, घर गृहस्थ संसार के जंजाल में मैं फंस गई हूँ। तुरंत बुद्धि को, मन को वहाँ से निकाल ले। 3 बिंदी लगा दे। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा। मेरे साथ सदा मेरे कल्याणकारी बाप है। रहम दिल बाप की मैं रहम दिल बच्चा हूँ। फील करे हर एक को देखते हुए, फरिश्ता या आत्मा रूप में देखते हुए रहम की भावना जागृत रखे हर सेकंड, क्योंकि माया किसी भी समय आ सकती है पेपर लेने के लिए। चले परम धाम माशूक की अथाह प्यार में अपने आप को भरपूर करने। फील करे ब्रह्मलोक में निराकार शिव बाबा, जो मेरा सबसे अच्छा पिता है, मेरा माशूक है, मेरा साजन है, मेरा प्रियतम है। मैं उनके पास उनकी किरणों की छत्र छाया में सुरक्षित, सेफ महसूस कर रही हूँ। मैं ही 84 जन्म लेने वाली राजाई पद की प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा के सर्विसेबल बहुत प्यारा मीठा बच्चा हूँ। एक बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा ही मेरा माशूक है, आशिक है, मेरा दिलाराम है, मेरी नैनों में समाई हुई है। फील करते जाए, भरपूर करते जाए पवित्रता, प्रेम, अथाह आनंद में स्वयं को। ओम शांति।